शानदार 78 साल पूरे हुए हैं और देश मना रहा है 79वां स्वतंत्रता दिवस। आज हवा के झोंकों में अलग सी खुशबू है, फूलों की छटा और भी निखरी हुई, सुबह की रोशनी एक अलग चमक के साथ बिखरी हुई। हर बात में इन्हीं भावनाओं का समावेश है कि आज का दिन बड़ा विशेष है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वाधीनता दिवस समारोह में यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और इस ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार नया भारत के थीम के साथ हम मना रहे हैं अपना स्वाधीनता दिवस। Namaskar and celebratory Independence Day greetings to every Indian inhabiting this varied and breathtaking country we live in. And of course to every fellow Indian based in different time zones across the world. Vande Mataram from the land they can always call home. On this August morning, we invite you to celebrate our 79th Independence Day. As our hands, hearts and hopes come together, join us to salute our oneness, relive our history and recommit to our continuing progress, peace and prosperity. As the nation celebrates the dawning of another Independence Day, all eyes see the tricolour, all prayers rise in gratitude and all feet tap to the beat of patriotism. In fact, long after the spoken word has melted into time and space and exited our cognitive memory, it is the power of our visual experience that resonates in our recollections. We now take you over to Priyadarshini, our colleague, strategically positioned on the ramparts of the Red Fort to share the spirit and magnificence of this iconic fortress. सभी देशवासियों को 79वें आजादी के इस महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आज का दिन बेहद खास है और ये हमें याद दिलाता है कि आजादी का ये सफर कितनी कठिनाइयों से होकर यहाँ तक गुजरा और जिसने अपने सामने ये सफर गुजरते देखा वो है ये लाल किला। ये महज एक इमारत नहीं है बल्कि ये सदियों का साक्षी रहा है। इसने दिल्ली की गद्दी पर बैठे बादशाहों का दौर देखा, अंग्रेजी हुकूमत की सख्ती को महसूस किया और फिर 1947 में वो सुनहरी सुबह भी देखी जब अगस्त के महीने में इसके शिखर से पहली बार तिरंगा लहराया गया। और तब से लेके आज तक भारत के प्रधानमंत्री यहीं से देश को संबोधित करते हैं और इस वर्ष भी अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार झंडा फहराएंगे और ये लाल किला फिर से साक्षी बनेगा एक ऐतिहासिक पल का। इसकी ये जो शांत दीवारें हैं ये अपने आप में आजादी के बहुत से किस्से कहती हैं, किस्से संघर्ष के, किस्से बलिदान के और किस्से उस जोश के जिसने हमें आजादी दिलाई। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये लाल किला बोल पाता तो क्या किस्से सुनाता। तो अब यही लाल किला बनेगा कहानीकार और सुनाएगा अपनी जुबानी आजादी की दास्तान। मैं दिल्ली किला गवाह हूं दास्ताने चिंगारी का। बैरकपुर छावनी साक्षी बनी मंगल पांडे की बंदूक से निकली चिंगारी की, जो धीरे धीरे देश में फैल गई। मेरठ में उठी चिंगारी के सूत्र दिल्ली लाल किला पहुंचे। मेरे दिल्ली दरवाजे पर क्रांतिकारियों ने दस्तक दी और ईस्ट इंडिया कंपनी के हुक्मरान की नींद उड़ गई। झांसी का किला रानी लक्ष्मीबाई का पराक्रम
देखकर गदगद हुआ। यहां से क्रांति की पुकार लखनऊ पहुंची। मैं उस वक्त खुशी से झूम उठा जब क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी को घेर लिया। गंगा नदी के तट पर बसा कानपुर शहर क्रांतिकारियों और अंग्रेज सिपाहियों के बीच घमासान का गवाह बना। और बिठूर में नाना साहिब की हवेली तक पहुंची आजादी की चिंगारी ने अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए थे। अंग्रेजों ने जंगलों को भी नहीं छोड़ा। उन्हें बचाने के लिए बिरसा मुंडा जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाया। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग की आवाज आज भी सुनाई देती है। सैकड़ों लोग फिर कभी भी अपने घर नहीं लौट पाए। मोतीहारी चंपारण का भाग्यशाली इलाका, जहां से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। साबरमती आश्रम मोहनदास करमचंद गांधी को देखकर बेहद खुश हुआ, क्योंकि यहीं पर गुलामी से मुक्ति दिलाने की रणनीतियां बनी। मुझे आज याद है वो लम्हा जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के आह्वान पर सूरत के बारडोली में आंदोलन शुरू किया था। डांडी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके समुद्र तट पर महात्मा गांधी अपने हाथ में नमक उठाकर नमक कानून तोड़ेंगे। क्या जज्बा और जुनून था उन लोगों में। काकोरी की घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। हिंदुस्तानियों के जज्बातों से परेशान अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार में सेल्यूलर जेल का सहारा लिया। सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी कहा जाता था, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और दृढ़ता का एक पवित्र प्रमाण है। मणिपुर में आजाद हिंद फौज ने झंडा फहराया। मणिपुर का आईएनए संग्रहालय इसका गवाह है। इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क, जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। फिरोजपुर में हुसैनी वाला, जहां भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंतिम विदाई दी गई थी। बंबई का वो मैदान जहां से आजादी की लड़ाई का आखिरी बिगुल बजा, आज का वो अगस्त क्रांति मैदान है। मैं दिल्ली का लाल किला उस वक्त खुशी से झूम उठा जब मुझे पता चला कि मुल्क गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद होने वाला है। बैरकपुर छावनी से उठी चिंगारी ने अंततः भारत को आजादी की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया। सन 1947 को मेरी इसी प्राचीर पर तिरंगा फहराया गया। लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष में सदियों बाद एक बार फिर से लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सूर्य प्रकाशमान है। The venue here at Red Fort, open to the elements, welcoming whatever the weather gods have in store, ready and waiting for the collective celebration. So from this walk down Red Fort's lived experiences, we bring you back to the other end of the spectrum, the here and now, the present and the future of any nation, its young ones.
And right in their midst is Mayank on Gyanpath, all set to give us a flavor of their youthful spirit and energy. ले लिया है संकल्प कि अब नया भारत बनाएंगे, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा शान से फहराएंगे। हम इस समय मौजूद हैं लाल किले के ठीक सामने ज्ञान पथ पर, जहां बैठा प्रत्येक युवा आज़ादी की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाना चाहता है। इस बात का हर्ष और जश्न इनके चेहरों से साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है लाल किले की प्राचीर, वहीं दूसरी ओर बैठे हैं अलग अलग पृष्ठभूमि से आए एनसीसी के कैडेट्स, माय भारत वॉलंटियर्स, साथ ही दर्शक दीर्घा में बैठे सामान्य जन। यकीन मानिए सब मिलकर आज यूनिटी इन डाइवर्सिटी का परिचय दे रहे हैं। सभी के मन में नेशन फर्स्ट यानी राष्ट्र प्रथम का भाव है और सभी के मन मस्तिष्क में एक नया भारत बनाने का संकल्प है। इस संकल्प को हम सबको मिलकर सिद्ध करना है, क्योंकि इन्हीं युवाओं में से कई युवा बनेंगे युवा वैज्ञानिक। कोई होगा युवा किसान तो कोई होगा माताओं बहनों के सिंदूर की रक्षा करने वाला सेना का युवा जवान। इतिहास साक्षी है, समय समय पर इन सभी युवाओं ने तिरंगे का मान बढ़ाया है, क्योंकि तिरंगा सिर्फ एक ध्वज मात्र नहीं है, ये तो हम सबकी पहचान है, ये तो हमारी आन बान शान और हमारा स्वाभिमान है। तिरंगा एक है, हम सब भी एक हैं, तो क्यों ना हम सबका स्वर भी एक हो। वंदे वंदे वंदे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 140 करोड़ देशवासियों की आन बान और शान। राष्ट्रीय ध्वज के इस स्वरूप तक आने का सफर कई पड़ावों से होकर गुजरा। राष्ट्रीय ध्वज हमेशा से ही स्वतंत्रता आंदोलन का अभिन्न अंग रहा। पहला राष्ट्रीय ध्वज बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1906 को सचिंद्र प्रसाद बोस ने कलकत्ता में फहराया था। दूसरा राष्ट्रीय ध्वज पेरिस में मैडम भीखाजी कामा और अन्य निर्वासित क्रांतिकारियों ने 1907 में फहराया था। तीसरा राष्ट्रीय ध्वज पहले और दूसरे से काफी अलग था। इसे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1917 में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान फहराया था। 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश के युवा क्रांतिकारी पिंगली वेंकैया ने गांधी जी को एक ध्वज दिया, जो लाल और हरे रंग की 2 पट्टियों से बना था। गांधी जी के कहने पर इसमें सफेद पट्टी और चरखे को भी जोड़ा गया। 1931 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की विकास यात्रा का एक यादगार वर्ष है। कुछ बदलाव के साथ तिरंगे ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। यही 5वां राष्ट्रीय ध्वज था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। समिति ने मूल रूप से पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए ध्वज में संशोधन कर चरखे की जगह गहरे नीले रंग में अशोक के धर्म चक्र को रखने का निर्णय लिया। 15 अगस्त 1947 से यही राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन बान और शान है। 15 अगस्त का दिन हमारा स्वाधीनता दिवस यानी हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अवसर है। आज के दिन यूं तो देश और दुनिया में जहां जहां भारतवासी मौजूद हैं, देश प्रेम की लहर हिलोरें लेती दिखाई देती है। लेकिन स्वाधीनता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन स्थल होता है ऐतिहासिक लाल किला। आज 79वें स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे, राष्ट्र को संबोधित करेंगे। लाल किले के ठीक सामने उपस्थित अपार जनसमूह आज उल्लसित है, उत्साहित है, देश के 79वें स्वाधीनता दिवस समारोह का हिस्सा बनकर। हर कोई देश की आजादी के इस महोत्सव से जुड़कर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है।
भारत की आजादी के लिए हजारों लाखों स्वाधीनता सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया।